नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। बेटा हम पढ़ रहे थे अपना यूनिट फर्स्ट डिवीजन के अंदर हमने स्टार्ट किया था आपका यूनिट फर्स्ट यूनिट था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, और इसका जो लास्ट टॉपिक था वो आपने कर लिया था हाउ टू बैलेंस ए केमिकल रिएक्शन। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, और ये जो पार्ट है टाइप ऑफ रिएक्शन का, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है जहाँ से एग्जाम के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। टाइप ऑफ रिएक्शन के अंदर बात करें तो हम जो स्टडी करेंगे इसके अंदर हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकंड जो बात करेंगे वो आपका होगा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड जो बात करेंगे वो आपका होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ जो बात करेंगे वो आपका होगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिफ्थ जो बात करेंगे वो आपका होगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो ये हम स्टडी करेंगे, इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो एक एक करके इसके अंदर स्टडी करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। जैसे नाम से ही है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर क्या होगा, कंबाइन होगा, जुड़ेगा। तो इसको आप क्या कह सकते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन को इन दिस रिएक्शन टू और more element combine to form a single product, जैसे आपका C+O2 कन्वर्ट इनटू CO2। ठीक है, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट मिलकर किसी सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर देंगे तो वो रिएक्शन क्या कहलाएगा आपका, दैट इज नोन एज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकंड है आपका डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोज का मतलब टूटना। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर होगा इन दिस रिएक्शन a single compound can break two or more product is known as डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो वो क्या कहलाएगा, डीकंपोजिशन रिएक्शन कहलाएगा। ठीक है, डीकंपोजिशन रिएक्शन। बात करें डीकंपोजिशन रिएक्शन के अंदर, तो इसके अंदर आपका जैसे CO2 ये कन्वर्ट हो जाए C+O2 के अंदर, यानी एक था इसमें कन्वर्ट हो गया 2 के अंदर, और ये क्या थे, 2 थे और किस में कन्वर्ट हो गए 1 के अंदर। तो इसलिए आप क्या कह सकते हैं कि क्या होता है, रिवर्स ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपसे कहेगा, एक आपका होगा थर्मल डीकंपोजिशन। थर्मल का मतलब जब आपका डीकंपोजिशन टेक्स प्लेस करे इन हीट के अंदर, जैसे आपका CaCO3 इसको आप हीट करेंगे, कन्वर्ट हो जाए CO के अंदर
और कन्वर्ट हो जाए CO2 के अंदर, वो क्या कहलाएगा? थर्मल डिकम्पोजिशन। सेकंड है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। फोटोकेमिकल मतलब जब आपका डिकम्पोजिशन हो इसकी प्रेजेंस में, लाइट के प्रेजेंस में, तो वो क्या कहलाएगा? आपका फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। जैसे आपका AgCl है, AgCl को यदि आपने लाइट की प्रेजेंस के अंदर कर दिया तो वो ब्रेक डाउन हो जाए किसके अंदर? Ag के अंदर, और किसमें टूट जाएगा? Cl2 के अंदर। ठीक है, बैलेंस करने के लिए यहाँ लगा दो 2 और यहाँ क्या हो जाएगा? 2 Ag प्लस Cl2। एक और एग्जांपल ले सकते इसके अंदर AgBr, वो भी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? लाइट की प्रेजेंस के अंदर, वो क्या हो जाएगा? Ag प्लस Br2। ठीक है, तो जब आपका लाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन हो रहा है तो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, हीट की प्रेजेंस में हो रहा है तो वो थर्मल डिकम्पोजिशन, और जब इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में होगा तो वो क्या कहलाएगा? दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रोलिसिस। जैसे आपका H2O है, H2O का जब इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस के अंदर, तो टूटेगा H2 के अंदर और टूटेगा O2 के अंदर। बैलेंस करो तो HR हो गया। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन के अंदर क्या होगा? ब्रेकडाउन होगा 2 और मोर प्रोडक्ट के अंदर। तो जब ब्रेकडाउन हो प्रेजेंस ऑफ लाइट तो थर्मल डिकम्पोजिशन, नहीं आपका फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन लाइट में हो तो आपका थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में हो तो क्या कहलाएगा? आपका इलेक्ट्रोलिसिस। पेपर के अंदर 3 नंबर का क्वेश्चन है इसके अंदर कि रिएक्शन इज टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी, राइट द एग्जांपल्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये आपका डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट आता है थर्ड आपका, इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट, नाम से ये डिस्प्लेस करेगा। थर्ड जो होगा दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें क्या होगा? इन दिस रिएक्शन a more reactive element can displace a less reactive element that type of reaction is known as displacement reaction, जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर एक एग्जांपल दे, जैसे आपका Zn है, Zn प्लस CuSO4 और कन्वर्ट हुए ZnSO4 प्लस Cu। तो ये क्या था? जिंक ज्यादा एक्टिव था, उसने क्या किया? Cu को रिप्लेस कर दिया, और Cu को रिप्लेस करने के बाद क्या बना दिया? CuSO4 का ZnSO4 बना दिया। तो इस टाइप की रिएक्शंस होगी, दैट टाइप ऑफ रिएक्शंस इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सेकंड है इसके अंदर डबल डिस्प्लेसमेंट, नाम से ये डबल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट में तो सिंगल का डिस्प्लेसमेंट होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट में डिस्प्लेसमेंट कितने का होगा? 2 का डिस्प्लेसमेंट होगा। तो वो क्या कहलाएगा? आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का इंपॉर्टेंट है कि दूसरा जो नाम है दैट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसी का दूसरा नाम क्या है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल आपका AgNO3 है, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, इसका रिएक्शन करवाया NaCl के साथ, तो आपका क्या बनेगा? दैट इज एन, तो फॉर्मेशन होगी आपका AgCl इसके प्रेसिपिटेट डाउनवर्ड है, क्या दिखाएगा? प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन प्लस NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। तो ये जो रिएक्शन होगा दैट इज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है,
तो नेक्स्ट है और लास्ट है आपका इसके अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। देखो ऑक्सीडेशन क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन में उल्टा होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये आपके ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। जैसे आपका फॉर एग्जांपल ऑक्सीडेशन के केस के अंदर Mg प्लस O2 कन्वर्ट इनटू MgO, ठीक है। बैलेंस करेंगे तो याद होगा और याद। मैग्नीशियम शुरुआत में क्या था आपका, सिंगल ऑक्सीजन क्या हो गया, ऐड हो गया। तो जब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ तो कैसी रिएक्शन आपका, दैट इज द एडिशन रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट कह सकते हो आप H2S प्लस Br2 कन्वर्ट इनटू 2HBr प्लस S, ठीक है। ये भी क्या आपका ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के अंदर यदि आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के फॉर्म में बात करेंगे तो आपका क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो कैसी रिएक्शन होगा आपका, ऑक्सीडेशन। जैसे आपका यह Fe2 पॉजिटिव कन्वर्ट हो गया Fe3 पॉजिटिव के अंदर प्लस इलेक्ट्रॉन। यानी अब 2 की कमी थी, कमी कितनी, 2 की 3 की, एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, लॉस कर दिया। तो जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो रिएक्शन क्या कराएगा आपका, ऑक्सीडेशन, ठीक है। सेम आप रिडक्शन के अंदर देख लो, इसमें क्या होगा, एग्जांपल 2Na प्लस H2 और ये हो गया आपका 2NaH, 2NaH, ठीक है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन किसका एग्जांपल हो गया, दैट विल बी द रिडक्शन। CuO प्लस H2 कन्वर्ट इनटू Cu प्लस H2O, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। देखिए आपका ऑक्सीजन था, ये क्या हुआ, ऑक्सीजन रिमूव हो गया। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन किसका एग्जांपल है, रिडक्शन का एग्जांपल है। और जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की फॉर्म में बात करेंगे तो गेन ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होगा तो वो क्या कराएगा आपका रिडक्शन। जैसे Fe3 पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन कमी 3 की, आपने इलेक्ट्रॉन ऐड किया, कन्वर्ट हो गया Fe2 पॉजिटिव, चार्ज कम हो गया। तो ये क्या कहलाएगा आपका, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज द रिडक्शन। ये आपके रिएक्शंस थे। ऑक्सीडेशन क्या होगा, रिडक्शन क्या होगा। और जब ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन किसी रिएक्शन के अंदर हो तो वो क्या कराएगा, दैट इज नोन एज द रिडॉक्स रिएक्शन। तो उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही हो, एक साथ एक्सप्रेस करें, ऐसी जो रिएक्शन होगी वो क्या कहलाएगा आपका, दैट इज नोन एज द रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे आपका CO2 प्लस H2 कन्वर्ट इनटू CO प्लस H2O, ठीक है। तो ये क्या है आपका, दैट इज नोन एज द रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये था आपके वही टाइप ऑफ रिएक्शन, टाइप ऑफ रिएक्शन क्या होगा उसका एक्सप्लेनेशन बाकी नेक्स्ट के अंदर करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।